Demerits of barter system. The demerits of barter systems are as follows. A common problem with the barter system is the lack of double coincidence of wants. अब देखिए कॉमन प्रॉब्लम क्या होता है. मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, आपको जिससे चाहिए लेकिन उसको अभी कोई प्रोडक्ट नहीं चाहिए, उसका वांट नहीं है. आपकी आवश्यकता है लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है, तो वो एक्सचेंज नहीं करेगा. नाउ व्हाट डज दिस मीन? अब इसका मतलब क्या हुआ? Double coincidence of wants means that if one wants to exchange some good with another person, then the later must also be willing to exchange his goods with the first person. क्या बोल रहा है? मान लीजिए डबल कोइंसिडेंस, आप किसी के पास जाते हो, आप मेरे ही पास आते हो, ठीक है. आप बोलते हो कि आप ये प्रोडक्ट मेरे से लीजिए, बदले में आप मुझे ये प्रोडक्ट दीजिए. अब आपका तो वांट है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस समय मेरा ही भी वांट्स हो, मेरे को भी उस प्रोडक्ट का जरूरत हो जो आप देने आए हैं. तो जब हम दोनों को जरूरत होगा तो वो होगा डबल कोइंसिडेंस, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है. टेक फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन वांट्स क्लोथ्स एंड ही हैज राइस विथ हिम टू ऑफर इन रिटर्न. मान लीजिए एक आदमी है जिसको कपड़ा चाहिए, बदले में वो आपको चावल दे सकता है. देन ही कैन एक्सचेंज राइस फॉर क्लोथ विथ अनदर पर्सन हु हैज क्लोथ एंड हु ऑल्सो वांट्स राइस. तो वो क्या कर सकता है कि वो उस आदमी के पास जाएगा जिसको चावल की जरूरत है, बदले में वो आपको कपड़ा देगा. इन प्रैक्टिकल लाइफ सच सिचुएशन मे और मे नॉट अराइज. अब देखिए प्रैक्टिकल जो सिचुएशन है ये आ भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. अब मान लो आपको कपड़ा का जरूरत है, आप चावल लेके मेरे पास आए, हो सकता है मुझे चावल की जरूरत ना हो. इफ द पर्सन हु हैज क्लोथ्स डज नॉट वांट्स राइस, then exchange of rice for clothes will never take place and both the individuals cannot satisfy their want. अब मान लीजिए वो व्यक्ति जिसके पास कपड़ा है उसको चावल की जरूरत नहीं है, तो क्या होगा? एक्सचेंज नहीं होगा राइस का कपड़े से, तो दोनों जो लोग हैं उनका वांट सेटिस्फाई नहीं होगा. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. तो ये क्या सिचुएशन है? इसको हम लोग कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. मतलब एक के पास मान लीजिए राइस है, एक के पास है क्लॉथ. ये इसके पास जाता है, बोलता है कि आप राइस ले लो, क्लॉथ दे दो, लेकिन इसको नहीं चाहिए. तो ये क्या हो गया? कोइंसिडेंस नहीं हुआ. लेकिन आप राइस लेके जाते हो और इसको भी आप राइस लेके जाते हो, बोलते हो क्लॉथ दो, और इसको भी राइस का जरूरत है, तो यहाँ पे कोइंसिडेंस हो गया, दोनों को चाहिए. सो बार्टर सिस्टम विल वर्क व्हेन देयर इज डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क. तो बार्टर सिस्टम कब काम करेगा? जब दोनों को जरूरत हो, नहीं तो ये काम नहीं करेगा. A related problem of barter system was that one had to spend a lot of time in searching for the person who was ready to exchange. अब देखिए बार्टर सिस्टम का एक और प्रॉब्लम क्या था कि एक आदमी को ये वेट करना पड़ता था कि कौन सा वो व्यक्ति है जिसको जरूरत है मेरे प्रोडक्ट का, ताकि मैं उसको अपना प्रोडक्ट दे के उसका प्रोडक्ट ले पाऊं. However, in the early period of human civilization, this was a very difficult task as there was no proper facility in regards to transport and communication. अब देखिए अर्ली पीरियड, बहुत साल पहले जब बार्टर सिस्टम होता था, तब क्या होता था? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और कम्युनिकेशन फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं थी, तो बहुत मुश्किल होता था ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढना जो वही चीज का एक्सचेंज करना चाहता है जो आपको जरूरत है. अब देखिए क्या है? लैक ऑफ डिविजन ऑफ गुड्स. Certain goods are not physically divisible into small pieces. अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको आप छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड नहीं कर सकते. सपोज अ पर्सन possesses a cow and he wants items such as cloth, food grains etc. मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसके पास एक गाय है, उसको जो प्रोडक्ट चाहिए वो है, उसको क्लोथ चाहिए, फूड ग्रेन्स चाहिए. देन हाउ मच ऑफ काउ कैन बी ट्रेडेड फॉर क्लोथ? How much of cow can be traded for food grains? It was very difficult to determine because a cow cannot be divided into several pieces. अब देखिए आपके पास एक गाय है, आपको कपड़ा भी लेना है, फूड ग्रेन्स भी लेना है, तो इस केस में क्या हो रहा है? आप क्या करोगे? कितना फूड ग्रेन खरीदोगे काऊ देकर, या कितना क्लोथ लोगे काऊ देकर? तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट है, ठीक है, जहां पर आप उसको पीसेज में नहीं बांट सकते, तो आपका बार्टर सिस्टम नहीं हो पाएगा. बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स अंडर बार्टर सिस्टम इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू इक्वेट द वैल्यू ऑफ डिफरेंट गुड्स विच वर ट्रेडेड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट. अब देखिए बार्टर सिस्टम में क्या होता था? जो गुड्स का लेन देन हो रहा है उसको सही मात्रा में कैलकुलेट करना मुश्किल था, क्योंकि कोई मेजरमेंट नहीं था. यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? मान लीजिए पीसेज हुआ, ठीक है, केजी में हुआ,
या सेंटीमीटर, मीटर, ठीक है। तो कोई मेजरमेंट नहीं था, या अगर लिक्विड आइटम है तो लीटर हुआ। तो मेजरमेंट नहीं होने की वजह से प्रॉपर डिविजिबिलिटी नहीं होता था गुड्स का। Taking the example in the previous paragraph, it will be difficult to determine the amount of cow required to trade for some specific amount of food grains or some yards of clothes. Also, it sounds absurd. This happens because a cow can never become a common measure of value. This problem is same for all other goods. अब हम लोग अगर ऊपर वाला एग्जाम्पल लें तो वहाँ पे गाय की बात की गई है। तो जो गाय है, आप ये नहीं डिटरमाइन कर सकते कि आप अगर आपको अनाज खरीदना है तो आप कितना गाय दोगे, आपको कपड़ा खरीदना है तो आप कितना गाय दोगे, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि गाय का कोई वैल्यू करना, मेजर करना, ये आज तक हुआ ही नहीं है। ऐसा ही प्रॉब्लम बहुत सारे गुड्स में होता है जहां पर मेजरमेंट नहीं है। मेजरमेंट नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा। Another problem of barter system is that a person must store a large volume of his own goods in order to exchange for his or her desired goods with other on day-to-day basis. दूसरा प्रॉब्लम क्या होता था, एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में अपना प्रोडक्ट रखना पड़ता था ताकि जब उसको जो प्रोडक्ट चाहिए वो डे टू डे बेसिस पे लोगों से ले सके। टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ फार्मर हु हैज़ प्रोड्यूस वीट। मान लीजिए कोई ऐसा फार्मर है जो वीट प्रोडक्शन किया है। Obviously, he will use some amount of wheat for his own consumption and keep some amount to get other necessary item by trading with others. अब देखिए वो क्या करेगा, वीट का कुछ पोर्शन अपने इस्तेमाल के लिए रखेगा और जो बचा हुआ चीज रहेगा वो दूसरों के संग लेन देन करने में इस्तेमाल करेगा। If he wants furniture, then he will go to a carpenter who is willing to trade furniture in return for his wheat. अगर मान लीजिए उसको फर्नीचर खरीदना है तो वो क्या करेगा, एक बढ़ई के पास जाएगा, कारपेंटर के पास जाएगा और वीट देकर फर्नीचर का लेन देन करेगा। सिमिलरली इफ ही वांट्स क्लॉथ देन ही हैज टू ट्रेड विद अ व्यूअर हु इज रेडी टू गिव क्लॉथ्स बाय रिसीविंग वीट एंड सो ऑन। मान लीजिए अगर उसको कपड़ा चाहिए तो वो क्या करेगा, एक बुनकर के पास जाएगा, व्यूअर के पास जाएगा और वीट के बदले में कपड़ा का लेन देन करेगा। इसी तरह से उसको जो चीज चाहिए होगा वो उसके पास जाएगा, गेहूं देगा और उससे वो प्रोडक्ट लेगा। So the farmer must construct a warehouse first to keep a stock of his wheat in order to carry out the transaction at the time of need for his desired good. तो जो फार्मर है उसको क्या करना पड़ेगा, पहले एक गोदाम बनाना पड़ेगा जहां पे वो अपना गेहूं का स्टॉक रखेगा। फिर जब उसको किसी से लेन देन करना है तब वो उस चीज को इस्तेमाल करेगा। But constructing and maintaining a warehouse was itself a very difficult task in early days of civilization. अब उस समय क्या होता था, एक वेयर बनाना फिर उसको मेंटेन करना, ये खुद में बहुत मुश्किल था। आगे देखिए, फाइनली a major problem of barter system is that a good loses its originally quality and value if it is stored for a long period. अब एक और प्रॉब्लम क्या होता था कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, आप उसको काफी दिन तक रखे हो तो उसका जो क्वालिटी था वो खराब हो जाता था। Many goods such as salt, vegetables etc. are perishable. अब बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो पेरिशेबल है, मतलब जल्दी खराब होते हैं। नमक बोल लीजिए, वेजिटेबल्स बोल लीजिए। Hence goods were never accepted for trading in future because they could not be used as store of value. ठीक है, तो ये सब जो प्रोडक्ट होते थे पेरिशेबल, इनको ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा पाता था भविष्य में, क्योंकि ये क्या है, इनका स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं होता है। दिस ऑल्सो इम्प्लाइज दैट नो गुड कुड बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और बोरोइंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि आप अगर किसी से उधार ले रहे हो, ठीक है, लेंडिंग बोरोइंग कर रहे हो, तो इसमें आप कोई गुड्स का ऊपर नहीं कर सकते। ड्यू टू अबव प्रॉब्लम द बार्टर सिस्टम कुड नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग। इसलिए क्या हुआ कि जो बार्टर सिस्टम है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चला। As human civilization progressed, people realized that there has to be some common medium of exchange which can be easily carried, stored and used to express value of good. जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन बढ़ने लगा, लोग तरक्की करने लगे, लोग में विकास होने लगा, तो लोगों को ये समझ में आएगा कि एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए जिसको आप कहीं भी कैरी कर सको, आसानी से स्टोर कर सको, साथ ही साथ उसका जो वैल्यू है वो आप एक्सप्रेस कर सको हर एक प्रोडक्ट का। सो मनी केम इन टू बीइंग, तो फिर उस समय पैसे की बात आई।
Hence the need for money arose due to the failure of barter system. तो जो बार्टर सिस्टम है वो फेल हो गया, इसलिए जो नीड फॉर मनी है, पैसे की जो जरूरत है, वो सामने आ गई.